हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूँ वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं आपको 2022 का जो बोर्ड होने वाला है, 2022-23 का जो बोर्ड होने वाला है, उसमें आने वाले क्या प्रश्न कम से कम 2 मार्क्स से ज़्यादा आपको इसी क्लास में मिलने वाले हैं। इसीलिए जैसे आपको पूरा वीडियो देखना है। क्या देखना है? पूरा वीडियो देखना है और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इंटरेस्टिंग हैं और ये हर बार प्रश्न जो हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कर्म भूमि किसकी रचना है? किसकी कर्म भूमि किसकी रचना है? ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद जी की, अमृत राय जी की, प्रेमचंद्र जी की, रामचंद्र शुक्ल जी की। तो मैं आपको बता दूं कि ये कर्म भूमि किसकी रचना है, तो प्रेमचंद्र जी की, मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की। और ये 100% पूछा भी जाएगा, तो इसलिए आपको ये याद कर लेना है। तो दूसरा देख लेते हैं, कौन सा, तितली किसकी रचना है? तो तितली किसकी रचना है? तो ऑप्शन है प्रेमचंद्र जी की, अज्ञे जी की, रामचंद्र शुक्ल जी की, जयशंकर प्रसाद जी की। तो कौन सी किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की तितली रचना है। और अगर आपसे पूछ ले तितली किस विधा पर आधारित है, तो उपन्यास विधा पर आधारित है। किस पर? उपन्यास विधा पर आधारित है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, चिंतामणि किसकी रचना है? कौन सी चिंतामणि किसकी रचना है? ऑप्शन दिया है अमृत राय जी की, प्रेमचंद्र जी की, रामचंद्र शुक्ल जी की। तो मैं आपको बता दूं रामचंद्र शुक्ल जी की है। किसकी? रामचंद्र शुक्ल जी की है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि चिंतामणि किसकी रचना है और रामचंद्र शुक्ल जी की है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक आता है गबन, एक आता है गोदान, किसकी रचना है? तो गबन और गोदान किसकी रचना है? ये दोनों क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और ये अलग अलग भी पूछे जाते हैं कि गबन किसकी रचना है या गोदान किसकी रचना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो हमारी रचना है, सॉरी, इसमें जो ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया है। मैं बता दूं, इलाचंद्र भी जोशी गलत हैं, यशपाल भी गलत हैं, विष्णु प्रभाकर भी गलत हैं, राम कुमार वर्मा गलत हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र जी। क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र जी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ऑप्शन में गलती हो गई, उसके लिए आप सभी के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि गबन गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। किसी? मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। तो देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है कि गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? तो गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? तो ऑप्शन है धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, नामवर सिंह और रामवृक्ष बेनीपुरी। तो कौन से हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी की गेहूँ और गुलाब की रचना है? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मैला आंचल किसकी रचना है? कौन सा? मैला आंचल किसकी रचना है? तो मैं आपको बता दूं कि मैला आंचल की रचना जो फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। विष्णु प्रभाकर गलत है, यशपाल गलत है, श्रीराम शर्मा गलत है। कौन सा सही है? फणीश्वर नाथ रेणु। ये बात आप फिर से ध्यान लें, मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। तो देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो देख लेते हैं कौन सा है। तो सबसे पहला है, अब जो कराने वाले हैं, सबसे पहला गुनाहों का देवता किसकी रचना है? क्या है कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है? गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो हमारे धर्मवीर भारती जी की है। किसकी? धर्मवीर भारती जी की। अगर आपसे पूछे कि सूरज का 7वां घोड़ा की रचना किसकी है, तो भी हमारी धर्मवीर भारती जी की है। किसकी? धर्मवीर भारती जी की है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृगनयनी किसकी रचना है? किसकी? मृगनयनी किसकी रचना है? तो ये आप सभी को बताना है कि ये यशपाल जी की है। गलत। यशपाल जी की एक रचना जैसे कि झूठा सच, झूठा सच, ये बात आपको ध्यान रखनी। प्रेमचंद्र जी की जैसे गबन, गोदान, करबला, करम भूमि, इसी तरह की सेवादान, इससे बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है। इलाचंद्र जोशी गलत है। तो वृंदावन लाल जी की है। किसकी? वृंदावन लाल जी की, यानी कि मृगनयनी किसकी रचना है? वृंदावन लाल जी की रचना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो नवा क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसकी रचना है?
किसकी आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो ये हमारे जो आवारा मसीहा रचना है विष्णु प्रभाकर जी की। किसकी? विष्णु प्रभाकर जी की है। भगवती शरण गुप्त जी गलत, गोपाल जी गलत, यशपाल जी गलत। तो सही ऑप्शन कौन सा है? विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। तो नो क्वेश्चन, आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। ये बात आपको ध्यान में रखकर चलना है। जो 10वां क्वेश्चन है कि झूठा सच के लेखक का नाम बताइए। मैंने अभी आपको बताया कि यशपाल जी की झूठा सच क्या है? रचना है। तो यशपाल जी की लगा दी, मतलब यशपाल जी की लगा दीजिए। ठीक है, यशपाल जी की क्या है? ये यशपाल जी की रचना है। अब जैसे यहाँ पर धर्मवीर भारती आ गई। धर्मवीर भारती के अगर हम इतिहास खोजें तो कौन कौन सी रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, आपको मैं बता रहा हूँ घोड़ा, गुनाहों का देवता, ठेले पर हिमालय, अथाह सागर और कुछ और हैं। आपको कितनी बता दूं, बहुत सारी हैं। अज्ञे जी गलत हैं, प्रेमचंद जी गलत हैं, यशपाल जी क्या है? सही हैं। क्या है? यशपाल जी सही हैं। तो दोस्तों, अगर ये आज का वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक क्या पहुंच सके? जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और अपनी क्लास 10th या 12th की परीक्षा करने के लिए तैयार रहें, ताकि आप जो अपनी परीक्षा में टॉप कर सकते हैं या कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।